पुरबैया हवा का चलना, इसके बावजूद भी टेम्परेचर का 45, 46, 47 जाना, ये कोई मामूली संकेत नहीं। विकास की पराकाष्ठा ही विनाश है। विकास से ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं। लोग हमेशा सुनते हैं कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। ओजोन क्या है? कोई टीना का चदरा। ऐसा नहीं कि इकलौता हम मरने वाले हैं या कुछ चंद लोगों को दिक्कत हो। विद्यालय का एक बच्चा जो है वो चक्कर खा के गिरा और एकदम अर्धचेतन की स्थिति में बहुत मुश्किल से उसको जब पानी वानी उस पर डाले तो थोड़ा सा होश उसमें आया, नाक से ब्लड चल रहा था। चलिए, तो स्कूल की बात है और बच्चों की बात है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जैसा कि बता चुके हैं हम 10 साल पहले ही, जो भी मेरे संस्थान में बच्चे आते थे, हमको लगता है कि उस दृश्य को हम लोग अब देख पा रहे हैं। पुरबैया हवा का चलना, इसके बावजूद भी टेम्परेचर का 45, 46, 47 जाना, ये कोई मामूली संकेत नहीं है। पुरबैया हवा में गर्मी लगती है, उमस होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी इतना ज्यादा रहता है कि टेम्परेचर को ये ज्यादा इंक्रीज नहीं होने देता है। हाँ, अगर पछिया हवा चलता तो 45 के पार भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होती थी, लेकिन पुरबैया हवा में 39, 38, 40 मैक्सिमम हुआ करता था। आज पुरबैया हवा चल रहा है लेकिन टेम्परेचर आपका 48 जा रहा है, किसी अनहोनी का संकेत है। देखिए, ऐसा नहीं कि इकलौता हम मरने वाले हैं या कुछ चंद लोगों को दिक्कत होगा। अभी देख रहे हैं मार्केट में एसी खरीदने का होड़ लगा हुआ है। आपको शायद नहीं मालूम हो, जो लोग एसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एसी ये जो आपका सीएफसी या जो कह रहे हैं आपका जो एक गर्मी खींच करके और बाहर वो क्या करता है, गर्मी को एग्जॉस्ट से बाहर निकालता है, पर्यावरण और ज्यादा गर्म होगा। जो लोग एसी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, सब एसी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ये भी उतना ही सत्य है। अगर आप किसान हैं और अगर एसी में रहते हैं तो आपसे कोई काम नहीं होगा। अगर आप खरीद भी लिए, खरीदना बहुत मुश्किल तो होता नहीं है, 40-50 हजार 30 हजार किसी के पास भी है, लेकिन अगर आप एसी रूम में घुस गए तो बाहर कुदार चलेगा आपसे? आप हल जोत पाइएगा? आप ट्रैक्टर से खेत जोत पाइएगा? नहीं होगा। तो ये समस्या आखिर लेक्चर से भी खत्म नहीं होना है। लेकिन देखिए, हम शिक्षक हैं, आपको जागरूक करने का एक दायित्व तो मेरा बनता है, और काफी चिंता होती है जब देखते हैं कि जब इस तरह की बातों पर लोग अमल नहीं करते हैं, उसे एक बात समझ करके छोड़ देते हैं। हालांकि मैं इसे जमीन पर भी उतारूंगा जो इसका हल है। अब सवाल है कि हल इसका क्या है। देखिए, जो सामान्य जानकार लोग भी होंगे इस बात को समझते होंगे कि ये जो टेम्परेचर बढ़ा है ये अनावश्यक नहीं बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ने का ऐसा नहीं कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी घट गई है। जैसे हम लोग का जो डिस्टेंस है सूर्य और पृथ्वी का वो सेम है, अपने अपने अक्ष पर दोनों घूम रहे हैं, तो ये डिस्टेंस तो कम ज्यादा होना नहीं है। सवाल है कि गर्मी कैसे बढ़ी। देखिए, आप लोग हमेशा सुनते हैं कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। ओजोन क्या है? कोई टीना का चदरा है। दरअसल वो O3 है जिसका एक लेयर है और उसको डैमेज करता है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपका जो एसी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फ्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी सब का जो है उत्सर्जन से वो क्या बन रहा है? सीएफसी गैस तैयार हो रहा है, और ये जाके आपके ओजोन परत के लेयर को क्या कर रहा है? पतला कर रहा है। O3 को O2 में कन्वर्ट कर रहा है, और वो लेयर पतला होगा तो सूर्य से वैसी किरणें, कॉस्मिक किरणें जो आपके स्किन के लिए, आपके शरीर के टिश्यू के लिए वो जो है हानिकारक है, उसके सेल को डैमेज करता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है। वो सब किरणें आएंगी, इसकी संभावना हम लोग बच्चों को डराते थे। कितना दिन डराते रहेंगे? क्योंकि वो सही चीजें थी, वो वैज्ञानिकों के द्वारा वो शोध किया गया था, इसका अनुमान लगाया गया था, जो अब सामने परिलक्षित हो रहा है। दूसरी बात है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या था। देखिए, हम सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पृथ्वी पर गैस है वो ऊष्मा को ट्रैप करता है, वो ऊष्मा को पकड़ता है। एक तरह से मानिए, अगर आप ठेठ में समझना चाहते हैं तो वो ऊष्मा को क्या करता है? पकड़ के रखता है। वाहन बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रियां बढ़ रही है, कार्बन का उत्सर्जन अगर एक शब्द में कहें तो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है, कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है। लेकिन आप एक बात और जान लीजिए कि कार्बन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड़ पौधे करते हैं, हरे पेड़ पौधे, अपना भोजन के निर्माण में, और आपको देते हैं बदले में ऑक्सीजन। पेड़ पौधे कट रहे हैं, यानी कार्बन का उत्सर्जन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है, और पेड़ हमारे 10 गुना 20 गुना रोज घट रहे हैं।
सवाल है कि कोई करिश्मा अब तो नहीं आने वाला है। आपको ईश्वर ने एक बहुत सुंदर सा पृथ्वी दिया था जो सब कुछ बैलेंस था। यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र जिसको कहते हैं, जो सजीव और निर्जीव का जो एक कंपोजिशन और कॉम्बिनेशन था वो बैलेंस था। पृथ्वी आपके लिए बहुत सुंदर सा ग्रह था, लेकिन कहते हैं ना कि हम मानव जो हैं जब दिमाग ज्यादा हो जाता है तो ये घातक हो गया है। हम लोग पेड़ पौधा को बहुत तीव्र गति से काटे, जंगल का जंगल साफ हो गया, हम लोग इसको विकास का नाम दे रहे थे। और पहले भी कहा जाता था कि विकास की पराकाष्ठा ही विनाश है। विकास से ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। विकास के बाद क्या होना है? विनाश होना है। और हमको लगता है कि विनाश की घड़ियां अब बहुत करीब है और हमें जग जाना होगा। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि इस समस्या का और कोई भी समाधान नहीं है सिवाय वृक्षारोपण का।